और अब बात दिल्ली के दंगल की कर लेते हैं। एमसीडी चुनाव में आपने उतारी है मंत्रियों की फौज। मंत्री राजकुमार ने पटेल नगर में चलाया है सफाई अभियान और मंत्री ने हाथ में झाड़ू लेकर खुद उम्मीदवार के साथ साफ सफाई की है। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के वार्ड में यह सफाई अभियान खासतौर पर चलाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एमसीडी का इलेक्शन किस तरह से बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है एमसीडी इलेक्शन को लेकर। आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली को एमसीडी ने कूड़े में तब्दील कर दिया है। तमाम गलियां, सड़कें कूड़े से अटी पड़ी हैं और खुद जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के आदेश गुप्ता, उन्हीं के इलाके में वार्ड में सफाई हो रही है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में एक बार फिर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा गया ठग ऑफ दिल्ली और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई दूसरे नेताओं की तस्वीरें थी। लेकिन अब उसके जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री हाथों में झाड़ू लिए साफ सफाई के मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच उतर गए हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि पोस्टरबाजी या इस तरह के बयानबाजी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। एमसीडी का चुनाव कामों पर जीता जाएगा। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि 2013, 2015, 2017 में भी इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी। अब युवा जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस तरह के पोस्टरबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे जनता का काम नहीं होता और जनता का विश्वास इससे नहीं जीता जाता। 2022 का जो एमसीडी चुनाव है वो आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर जीत कर लाएगी और इस तरह की पोस्टरबाजी का लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील किशोर के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। एमसीडी चुनाव के तारीख जैसे ही करीब आते जा रहे हैं, पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इस वक्त हम पटेल नगर के इलाके में हैं, जहां आप सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं जो खुद अब अपने हाथों में झाड़ू उठाए हुए जो गंदगी है यहाँ पर वो साफ कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका वार्ड हुआ करता था, लेकिन अब परिसीमन के बाद ये वार्ड बदल गया है। ये बलजीत नगर का ये वार्ड हुआ है और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो और मंत्री साहब खुद हाथों में झाड़ू लिए हैं और यहाँ की साफ सफाई करने उतरे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है वो कूड़ा इस बार चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है और यही वजह है कि अब मंत्रियों के हाथ में आप इस तरह के झाड़ू देख रहे हैं। राजकुमार जी, आप हाथों में झाड़ू लेकर उतर गए हैं, आपके उम्मीदवार भी अब आपका साथ दे रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब दिल्ली की जनता ने भी सोच लिया है और हमने भी सोच लिया है कि 15 साल से बहुत हुई दिल्ली कूड़ा। अब दिल्ली को संवारने का टाइम आ गया है। अब हम ये कूड़े के पहाड़ ख़त्म करेंगे और दिल्ली के हर पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। दिल्ली की भारत की राजधानी जैसी लगनी चाहिए जैसी बाकी देशों की लगती है। पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये इलाका था, वो यहाँ से पार्षद चुन कर गए थे और अब परिसीमन से ये वार्ड बदल गया है। लेकिन हम देख रहे हैं 5 साल में क्या हुआ है, तो क्या लगता है कि कुछ करके गए हैं या बस निकल लिए हैं? उन्होंने शायद अपने वार्ड पे ध्यान देने का उनको समय नहीं मिला, क्योंकि वो बड़े नेता हो चुके थे। और ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लोगों को समय कम मिलता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो लोगों ने चुन के भेजा, लोगों की उम्मीद होती है, वो अगर पूरा ना करो तो मैं समझता हूँ कि गलत है। एक बार बार ये भी कहा जाता है कि इस तरह की तस्वीरें सिर्फ चुनावी समय पर ही दिखती है, तो क्या ये सिर्फ एमसीडी का चुनाव है इसलिए आप लोग झाड़ू लेकर उतर गए हैं? 10 वायदे किए हैं केजरीवाल जी ने, 10 के 10 पूरे करेंगे। सबसे पहला वायदा है कि दिल्ली को कूड़ा संस्कृति से मुक्त करा देंगे। दिल्ली में जितने भी पहाड़ हैं कूड़े के, उनको ख़त्म करा देंगे। धोखा दे के कोई भी धोखे में अगर बीजेपी के इस बार आ गया तो ये और बहुत सारे 16 के बनाने की तो अभी बात चल रही है, इससे ज़्यादा बनाएंगे कूड़े के पहाड़। और कैंसर, टीबी, तमाम दुनिया की बीमारियां, डेंगू उन कूड़े के पहाड़ों से होते हैं। ठीक है। लेंटर संस्कृति को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे ऐसे 10 वायदे हैं हमारे और हम 10 पूरे करेंगे। आपको पता है केजरीवाल जी ने कहा है तो वो करके दिखाते हैं। आप बीजेपी ने एक आज पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा ठग ऑफ दिल्ली, तो इस तरह के पोस्टर वॉर का क्या जवाब अब आप झाड़ू से दे रहे हैं? हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि 250 सीट में से आज हम 200 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं और ये ठगी है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठगी है। क्योंकि हम 200 सीट जो जीत रहे हैं, जनता हमें मैंडेट इसलिए दे रही है कि 15 साल वर्सेस 1 साल, हम 1 साल में वो करके दिखा देंगे जो ये 15 साल में नहीं करके दिखाया इन्होंने। हमारे साथ यहाँ के जो वार्ड है बलजीत नगर आपका ये वार्ड है और आप
आम आदमी पार्टी की तरफ प्रत्याशी हैं, तो हाथों में तो झाड़ू ले लिया, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सर बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है, पर उससे ज़्यादा जो हमारा काम है ये कूड़ा है वो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो मैं खुद एक यंगस्टर हूँ, 26 एज है, मेरे कंधों पे इतना गंदगी देख के मुझे लगा कि अगर हम यूथ हैं तो हमें फॉरवर्ड आना चाहिए कि ये कम करने के लिए, इसलिए मैंने ये वो उठाया है। और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, मौका दिया, ताकि मैं इस चीज़ को हटा सकूं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें कितना नुकसान करती है पब्लिक को, स्पेशली एल्डर के लिए और चिल्ड्रंस के लिए बहुत नुकसान है। आप लोग तो अपने घरों से आ गए हैं, इधर उधर घूमते हैं, आप फिर भी खुद देख सकते हैं डेंगू मलेरिया ये सब चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं। आज इस टाइम पे दिल्ली में इतना डेंगू के केसेस हैं, आप डॉक्टर हैं और बीमारियां भगाती हैं, तो क्या लगता है वो वार्ड की जो बीमारियां हैं वो भी भागेंगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भागेंगे। डॉक्टर्स का तो काम ही अपने पेशेंट्स को देखना है, और मैं तो पूरे इन सबको एक परिवार की तरह देखना चाहती हूँ, ताकि गंदगी हटे, जिससे 1000 बीमारियां होती है और वो कम हो। इससे मेरा दो वो हो जाएंगे। एक तो मैं अपने डॉक्टर किस मुद्दों को लेकर अब आप आगे जाएंगे? सर मेरा प्रोफेशनल है, मैं तो अपना गंदगी पे लेके ही सबसे पहले आगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उससे एक गंदगी से, कूड़े से, पानी से 1000 बीमारियां हैं, और वो और उस चीज़ों को देती हैं आगे।